सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि एक सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। एक सप्लाई एंड डिमांड जोन को बेस्ट तरीका क्या हो सकता है एंड हाउ टू फाइंड आउट यहाँ पर हम किस तरीके से कर सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन को। सो आने वाले वीडियोस में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो वन बाय वन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या होता है आखिर में सप्लाई एंड डिमांड जोन। सेकेंड चीज यहाँ पर हम मार्क करने वाले हैं वो है हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, सो वन बाय वन यहाँ पर वीडियो कवर करेंगे एंड वन बाय वन यहाँ पर टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आने वाले टाइम में या फिर आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। एंड थर्ड टॉपिक हमारा आएगा हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो वन बाय वन हम करके यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं। एंड फोर्थ यहाँ पर टॉपिक आता है हाउ टू ट्रेड दिस जोन लाइक बैंक्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर हम तीनों चारों ट्रेडिंग स्टाइल्स को कवर करने वाले हैं। एज अ पोजिशनल भी कवर करने वाले हैं, इंट्राडे के लिए भी कवर करने वाले हैं एंड यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो सीरीज में आपको बने रहना है सप्लाई एंड डिमांड जोन की। यहाँ पर हम सबसे पहले वीडियो में पढ़ेंगे कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो आखिर में सप्लाई एंड डिमांड जोन होता क्या है। अब जनरली मार्केट में क्या होता है कि बिग प्लेयर्स यहाँ पर मार्केट को चलाते हैं, नॉट अ रिटेलर्स, राइट। सो एक अगर कैंडल बनती है तो उसके पीछे कौन रहता है, बड़े प्लेयर्स रहते हैं। अब मार्केट चलता किस फॉर्म में है, मार्केट हमेशा अपने ट्रेंड के साथ में चलता है। या तो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में होगा, हायर हाइज बनाते हुए ऊपर की साइड जाएगा, या तो मार्केट लोअर लोज बनाते हुए नीचे की साइड आएगा। प्राइस का मोमेंटम किस तरीके से होता है, वो होता है लोअर लोज एंड लोअर हाइज के फॉर्म में, राइट। एंड यहाँ पर या तो मार्केट साइडवेज इस रेंज में रह सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है किसी भी प्राइस को चलने के लिए। अब तीन पॉसिबिलिटीज के पीछे का यहाँ पर रीजन क्या है। अगर बड़े प्लेयर्स को प्राइस को ऊपर ले जाना है तो वो क्या करते हैं, एक ट्रेंड में मार्केट को ऊपर की साइड ले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। एंड इसको हम बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। सो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, सेल की पोजीशन बनाते हैं। एंड अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बड़े प्लेयर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब जनरली सप्लाई होता क्या है, अब सप्लाई क्या होता है, यहाँ पर हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी है कि किस तरीके से एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है एंड सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है एंड सप्लाई जोन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट वर्क करता है। अब जनरली किसी भी सप्लाई जोन के पीछे का क्या रीजन होता है, एक रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब है एक ऐसा लेवल जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली ट्राई करता है ऊपर की साइड जाने का, बट वहां से रिवर्स हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। अब मार्केट आप देख रहे होंगे कि ये वाला हाई लगाया, अगेंस्ट इक्वल हाइस इक्वल हाइस इक्वल हाइस इक्वल हाइस। नाउ मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब सिमिलर यहाँ पर मेरे पास एक जोन है, इसको मैं एज अ कंसिडर क्या करूंगा, एज अ सप्लाई जोन। इसको मैं एज अ कंसिडर कर रहा हूं कि ये एक मेरा सप्लाई जोन। अब इसको जोन ही क्यों बोलते हैं वो भी मैं कवर करने वाला हूं। तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े प्लेयर्स का एक सेलिंग एरिया होता है। यहाँ पर 20,000 का लेवल है, मान के चलते हैं हम 20,000 का लेवल है, और यहाँ से जिसने प्रॉफिट बुक किया है, यहाँ पर जिसने बाई किया होगा वो क्या करेगा, 19,000 पे जिसने बाई किया होगा वो क्या करेगा, 20,000 पर 1,000 का प्रॉफिट देखकर वो क्या करेगा, बुक करेगा। तो बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, नीचे की साइड से बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, ऑल द वे उनका टारगेट आता है तो वहां से फिर वो एक सेल ऑफ का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर
एक जोन क्रिएट होता है, नॉट अ लेवल। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक लेवल होता है। एंड सप्लाई जोन एज अ जोन होता है। जोन क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई किसी एक लेवल से नहीं आती है, लाइक 20,000 से नहीं आती है वो, या तो फिर 20,050 का लेवल, 20,080 या 19,070 का लेवल। तो एक जोन हम बना देते हैं। अब वो जोन किस तरीके से मार्क करेंगे वो भी अपन आने वाले टाइम में सीखेंगे। अभी अपन जनरल बेसिक सीख रहे हैं कि सप्लाई जोन होता क्या है। अब यहाँ पर सप्लाई जोन आता है तो मेजरली यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक जोन जिसमें कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, उनको सेल करने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म होती है। इस तरीके से यहाँ पर बड़ी रेड कैंडल्स नीचे की साइड में अपने को देखने को मिलती है इस सप्लाई जोन पर। सो अगेन जब मार्केट इस लेवल पर आता है, अगेन यहाँ से सेल ऑफ आता है, और वो सेल ऑफ का होता है एक हाई मोमेंटम के साथ यहाँ पर सेल ऑफ आता है। सो सिमिलर तरीके से यहाँ पर डिमांड जोन भी वर्क करता है। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, नीचे की साइड पे एक लेवल है, उनको यहाँ पर बाई करना होता है। बाई करने के साथ वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, एंड यहाँ पर बायर्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, एंड यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ अपने को देखने को मिलता है एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ यहाँ से मार्केट निकलता है ऊपर की साइड में, एंड यहाँ पर हमको एज अ डिमांड जोन देखने को मिलता है। ये जनरली बड़े प्लेयर्स ही यहाँ पर बना सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन। छोटे प्लेयर्स का यहाँ पर कोई भी कैंडल का रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एरिया लेते हैं अपन सबसे पहले। सो ये अपना रेजिस्टेंस हो गया एंड सप्लाई जोन हो गया। अब अपन किस तरीके से यहाँ पर सप्लाई एरिया मार्क कर सकते हैं वो समझते हैं अपन सबसे पहले। सो हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमने ये समझ लिया व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन क्या है, तो वो एक एरिया है जहां पर बड़े प्लेयर्स या तो लार्ज बिग अमाउंट में वहां से सेल करेंगे अगर सप्लाई जोन है तो, अगर डिमांड जोन है तो वहां से लार्ज अमाउंट ऑफ बायर्स वहां से प्रेजेंट होंगे, वहां से एक लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट का एग्जांपल हमने देख रखा है। यहाँ पर क्या होता है, एक सप्लाई जोन है, इसको हमें एज अ सप्लाई जोन मार्क किया है, एंड यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड आ रहा है, एंड यहाँ पर एक शार्प डाउनफॉल आता है अगेन, एंड लोअर लो में मार्केट नीचे की साइड आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिमांड जोन पर कंटिन्यूअसली बायर्स का प्रेजेंस है, एंड यहाँ पर क्या होता है, जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपन बना सकते हैं एज अ डिमांड जोन, राइट। एंड सप्लाई जोन पर हम सेल की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब सप्लाई जोन अगर ब्रेक होता है, अब यहाँ से अगर सप्लाई जोन ब्रेक होता है, सो ब्रेक होने के बाद अगर वो पुल बैक लेता है, अगेन सप्लाई जोन बिकम डिमांड जोन बन जाएगा, एंड वहां से हम फिर लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे। सिमिलर उसी तरीके से अगर कोई डिमांड जोन ब्रेक होता है, उसका रीटेस्ट होता है, तो वहां पर क्या होता है, मार्केट में जो डिमांड जोन है वो वीक हो जाता है, एंड वहां पर जो प्रेजेंस ऑफ बायर्स है वो खत्म हो जाती है, एंड वहां पर फिर मार्केट डाउन में चले जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे की साइड आ रहा था। यहाँ पर क्या हुआ, इस सप्लाई जोन पर यहाँ से सप्लाई आई, फर्स्ट टाइम मार्केट में आया तो यहाँ से सेल ऑफ आ गया। अब यहाँ पर आप देखो तो कितना स्लो मोमेंटम और कितनी वीकनेस है यहाँ पर सेलर्स में। तो सेलर्स में वीकनेस होने के कारण यहाँ पर जो है सेलर्स का प्रेशर बायर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड ऑल द वे इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की साइड निकल गया। तो अपने को आने वाले टाइम में समझना पड़ेगा कि कौन सा जोन यहाँ पर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सा यहाँ पर वीक जोन अपने लिए रह सकता है, जहां पर अपने को ट्रेड नहीं करना है। सो सबसे पहले यहाँ पर अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो होता है अपना कि हाउ टू आइडेंटिफाई सप्लाई एंड डिमांड जोन। सो उससे पहले हमको क्या करना रहता है, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन। कितने टाइप्स के यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं मार्केट में। अगर आप एक सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडर हैं और आप सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करते हैं,
तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कितने प्रकार से यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन हो सकता है। अब यहाँ पर जनरली अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज वी हैव 4 टाइप ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। फर्स्ट होता है रैली बेस रैली, हियर ड्रॉप बेस ड्रॉप, here rally base drop and here drop base and rally। so इन चारों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर अपने को चार्ट पर देखने को मिलता है। अब ये रैली बेस रैली क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप क्या है, ये एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे पास में निकल के आते हैं फॉर सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। सो ये कौन से पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूअस पैटर्न होते हैं। एंड यहाँ पर ये कौन से पैटर्न होते हैं, ये होते हैं रिवर्सल। अभी मैं इसको पीपीटी पे भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर अपने को दिखते हैं। तो ये कौन से पैटर्न होते हैं, हमारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं। अगर मैं पीपीटी पे बताऊं आपको तो यहाँ पर हमारे पास में 4 पैटर्न, यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन बेस, मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न हमारे पास कौन से है, रैली बेस रैली एंड ड्रॉप बेस ड्रॉप। मींस यहाँ पर ट्रेंड अगर अप साइड है तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बनने अपन देखेंगे, रैली बेस एंड रैली का। देन मार्केट अगेन अपने जोन पर आएगा तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी फॉर अप साइड। एंड यहाँ पर ट्रेंड के साथ अगर हम ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं सो यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड में कौन सा सप्लाई जोन ढूंढेंगे एंड यहाँ पर हमारी एंट्री होगी जब मार्केट सप्लाई जोन पर आएगा तो हम वहां पर एंट्री के लिए देख सकते हैं ड्रॉप बेस बनाया एंड ड्रॉप, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। ट्रेंड रिवर्सल में 2 बेस पैटर्न होते हैं हमारे पास में, एक रैली बेस ड्रॉप एंड ड्रॉप बेस रैली। यहां से आप देखोगे तो एक रैली हुई, रैली होने के बाद मार्केट में क्या बनाया, एक बेस बनाया एंड वापिस मार्केट गिर गया। सो अगेन मार्केट में एक एंट्री हम कहाँ बना सकते हैं, अगेन इस सप्लाई जोन पर एंट्री बना सकते हैं। जब मार्केट इस सप्लाई जोन को टेस्ट करेगा यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं फॉर डाउन साइड। एंड उसी के साथ में एक ट्रेंड रिवर्सल बेस होता है, ड्रॉप बेस एंड रैली। तो इन चारों पैटर्न को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे चार्ट पर। तो हम किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको इसके पीछे का क्या लॉजिक है हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। अब जनरली यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, अगर सबसे पहले हम अप ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं। अप ट्रेंड में हायर हाइज मार्केट बना रहा है और ऊपर की साइड जा रहा है, राइट। सो अप ट्रेंड है अगर मार्केट में तो हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, रैली बेस रैली। अब मार्केट में मान के चलते हैं अपन ये चल रहा है ट्रेंड अप साइड का, ठीक है, अप साइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट इस तरीके से चलता है, ऊपर की साइड जाता है तो राइट, ऊपर की साइड जा रहा है मार्केट। सो अब क्या होगा, रैली बेस रैली के लिए हमारे जो भी करेक्शन का फेस रहेगा या फिर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन रहेगा तो उसको एज हम डिमांड जोन यहाँ से मार्क कर सकते हैं। अगर आपके पास में अप ट्रेंड है तो वहां पर आप क्या मार्क करेंगे, डिमांड जोन मार्क करेंगे फॉर अप साइड के लिए। ये हो गया रैली बेस रैली, ये हो गया रैली बेस रैली। सो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर ये रैली हुई, यहाँ बेस बनाया मार्केट ने, फिर रैली दी, फिर रैली हुई, फिर बेस बनाया, फिर रैली, तो मार्केट चलता है इसी के फेज में। अब मार्केट क्या करेगा, अपने डिमांड जोन पर आता है अगेन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ऑल द वे टारगेट होगा नेक्स्ट स्विंग हाई का, ठीक है, एंड ऑल द वे टारगेट होगा नेक्स्ट स्विंग हाई का, फर्स्ट टारगेट डन एंड यहाँ से फिर सेकेंड हम ट्रेल करते चल सकते हैं। अब ड्रॉप बेस ड्रॉप कब बनता है, ड्रॉप बेस ड्रॉप कब बनता है, जब मार्केट एक डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा हो। मींस अगर मार्केट आपको लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है, लोअर लो अगेन लोअर लो बनाते हुए इस तरीके से चलते हुए आ रहा है एंड यहां पर आप क्या मार्क करेंगे, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप का स्ट्रक्चर यहां पर हम मार्क करने वाले हैं।
इस तरीके से। तो ये बेस बनाया अगेन एंड ड्रॉप हुआ मार्केट। तो जहां जहां बेस दिख रहा है वहां वहां क्या करेंगे हम एज अ सप्लाई जोन मार्क करके हुए चलेंगे। अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड जाएगा। ऊपर की साइड जाते ही मार्केट यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं फॉर सेल साइड, राइट। एंड ऑल द वे टारगेट हमारा होगा इस स्विंग का लो, एंड यहां से फिर हम टारगेट रहेंगे अपना फर्स्ट टारगेट। सो इन दोनों स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये होते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। मींस अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेडर हैं तो हमेशा ये बात याद रखना कि अगर आपका मार्केट ट्रेंड में चल रहा है तो आपको डिमांड जोन पर वर्क करना है, एंड अगर आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप सप्लाई जोन पर काम करना है, राइट। एंड उसके बाद रिवर्सल पैटर्न आता है। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चलते हुए जा रहा है एंड यहाँ पर एक बड़ा सप्लाई जोन हमको देखने को मिलता है। बड़ा सप्लाई जोन देखने को मिलता है मीन्स बड़े हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास में एक सप्लाई जोन आता है एंड मार्केट यहाँ से रैली करता है वन वे ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर इक्वल लो बना रहा है एंड यहाँ पर क्या बनाता है मार्केट एंड ऑल द वे नीचे की साइड आ जाता है। सो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, रैली हुई, ये बेस बनाया एंड ड्रॉप हुआ मार्केट। सो यहाँ पर मेरा एक सप्लाई जोन बन जाएगा फॉर रिवर्सल। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगेन जब मार्केट इस लेवल पर जाएगा तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी ऑल द वे टारगेट के लिए फॉर डाउन साइड दिस। सो ये होता है सेकेंड थर्ड स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट अपना होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये जनरली हमारा रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ड्रॉप हो रहा है, कंटिन्यूअसली सेलर्स का प्रेशर आ रहा है, इन एक सर्टेन लेवल पर एक डिमांड जोन मिलता है एंड मार्केट वहां पर क्या बनाता है, बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद इस बेस का क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड मार्केट रिवर्स जाता है। सो वन वे अगर निकल जाता है तो यहाँ पर हमारा डिमांड क्रिएट हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर हम इसको पूरा जोन मार्क करेंगे फॉर डिमांड। ये अपना पूरा एरिया डिमांड का हो जाएगा। यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड निकलता है फर्स्ट टाइम में तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे, एंड यहाँ पर जब मार्केट रिवर्स आएगा उसको रिटेस्ट करने तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल देखकर हमारी एंट्री होगी ना, ऑल द वे टारगेट हमारा होगा जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ होगा। सो ये हमारे मेन स्ट्रक्चर होते हैं फॉर डिमांड एरिया, राइट। सो टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इस वीडियो में अपन ने बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका लाइव एग्जांपल ऑन द चार्ट देखेंगे एंड यहाँ पर हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू मार्क यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में यहाँ पर अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।